How many different arrangements are there of the 8 letters in the word released? तो देखिए हमारे पास अगर कोई वर्ड है और उसके अंदर जैसे हमारे पास वर्ड है रिलीज्ड और इसके अंदर 8 लेटर्स हैं, हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हमें जो है वो अरेंज करना है, तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकता है? तो क्योंकि इसके अंदर 8 लेटर्स हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल वेज में कोई भी हमारे पास 8 आइटम्स हो तो वो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वर्ड के अंदर जो लेटर ई है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से। और इसको हम जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6720। अब हमारे अब दूसरे पार्ट्स में कह रहे हैं ये कि हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर of the 8 letters in the word released in which the letters L E D appear together in that order। यानी कि इसके अंदर जो ये वर्ड है, ये लेटर है एल ई और डी, ये तीनों लेटर जो हैं वो एक साथ अपेयर हों। तो अगर हम इनको एक साथ लिख देते हैं, एल ई डी को अगर हम एक साथ लिख दें और इसको हम एक एंटिटी कंसिडर करें, तो अब हमारे पास देखें कितने लेटर्स बच गए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स बच गए, यानी कि वो 5 लेटर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और एल ई डी अपेयर टुगेदर इन दैट ऑर्डर का मतलब ये कि एल ई डी का इसका ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना है। तो हमारे पास अब देखिए हमारे पास टोटल एंटिटीज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एल ई डी लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ये ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी लेटर आ सकता है। तो ये जो है हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम कोई भी लेटर चूज़ कर लें, उसके बाद हम एल ई डी चूज़ करें और उसके बाद हम बाकी लेटर्स चूज़ करें। तो देखें हमारे पास 3 लेटर्स तो चूज़ कर चुके हैं हम, और एक लेटर हमने यहाँ से चूज़ कर लिया, और तो 4 लेटर चूज़ हो गए। तो उसके बाद हमारे पास 4 लेटर्स की चॉइस है, तो अब भी हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है हम ये देख सकते हैं कि ई जो है, यानी कि ये वाला ई हमने चूज़ कर लिया एलईडी के अंदर, और ये जो दो ई हैं ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा और हमारे पास आंसर आएगा 360। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 360। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि an arrangement of the 8 letters in the word released is chosen at random, find the probability that the letter A and D are not together। तो देखें इसके अंदर से अगर हम A को और D को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बचते हैं लेटर्स वो बचता है R, उसके बाद हमारे पास बचता है E, और उसके बाद L, उसके बाद E, उसके बाद ये S और फिर E। तो ये हमारे पास कितने लेटर्स हैं, ये हमारे पास 6 लेटर्स हैं। तो ये 6 लेटर्स जो हैं वो 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि ई जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब देखें हमारे पास जो लेटर ए है, तो ए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर से पहले, आर के बाद, फिर ई से पहले या ई के बाद, फिर यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, एस के बाद आ सकता है और इस ई के बाद आ सकता है। तो ए लिखने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। और इसके बाद तो हमने यहाँ पे समझ लें ए कहीं पर भी लिख दिया इस पोजीशन में से, सॉरी, ए हमने यहाँ पे ए लिख दिया। और जो है वो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ तो डी लिखने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस हैं। क्योंकि अगर मैंने ए आर से पहले लिखा है तो मुझे आर के बाद डी लिखना है ताकि ए और डी सेपरेट रहें, या तो फिर मैं डी यहाँ लिख दूँ तो भी वो सेपरेट रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डी लिखने के लिए 6 चॉइसेस हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ए लिख दूँगा
तो उसके बाद डी लिखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी डी लिख सकता हूँ। तो डी लिखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस हैं। तो क्योंकि हम जैसे पहले ए लिख रहे हैं, तो ए लिखने के लिए हमारे पास 7 चॉइसेस हैं और डी के लिए 6 चॉइसेस हैं। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5040 इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर से जब हम इसे सॉल्व करेंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, हमारे पास ये जो इवेंट है इसकी चॉइसेस हैं 5040 और हमारे पास टोटल चॉइसेस थी 6720। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फ्रैक्शन में 3/4 आएगा और डेसिमल में 0.75 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।